Good morning students. My name is संजय प्रजापति. लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक देखा था बेटा. ठीक है, आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. ओके, चैप्टर नंबर हमारा था सेकंड, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है और आपको समझाने में, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना पड़े. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे. उसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66. द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5. व्हाट आर द टू नंबर्स. यानी ये जो हमको दिया है, दो नंबर दे दिए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हमको दे दिया है. डिफरेंस, दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमको दिया है 66. और वो दो नंबर जो हैं उनका हमको रेशियो दिया है 2:5. तो हमको वो टू नंबर फाइंड करने हैं. व्हाट आर द टू नंबर्स, यानी वो दो नंबर हमको फाइंड करने हैं. तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. सिंस द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5, राइट. ओके, तो वी कैन टेक वन नंबर टू बी 2x. यानी जो फर्स्ट है ना, ऐसे जब भी बेटा रेशियो दिया हो, तब हमको रेशियो दिया होता है तब 2x, मतलब कि x उसके साथ मल्टीप्लाई में लेना होता है, राइट. तो हम देखते हैं आगे. वन नंबर टू बी 2x एंड द अदर नंबर टू बी 5x. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2:5 दिया है, इसलिए 2x एंड 5x हमने लिया. ओके, नेक्स्ट उससे आगे. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 66. यानी ये जो दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस हमको ऑलरेडी दे दिया है 66 नंबर. सो डिफरेंस मतलब क्या होता है बेटा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तब हमको दोनों के बीच का डिफरेंस मिलता है. सो हमने क्या करा, 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 66. सो 5x माइनस 2x मतलब 3x एंड इक्वल्स टू 66, राइट. ओके, अब हमको क्या करना है, जैसे हमने आगे पढ़ा है वैसे ही 3x है तो हमको 3 को हटाना है. तो हमको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो हम दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड हम 1/3 से डिवाइड करते हैं. सो 1/3 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 66 इंटू 1/3, यानी दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड करा. देखा आपने यहाँ पे 3 कट जाता है तो बचता है x. यहाँ पे देखते हैं तो 66 मतलब 22 इंटू 3, तो 66 तो 3 कट जाता है तो बचता है 22. यानी यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिलती है 22. मतलब यहाँ पे जो रेशियो था वन नंबर का उसमें 2x और 5x था, यहाँ पे x की वैल्यू हमको मिल गई 22. अब आगे तो हमको वो दोनों नंबर फाइंड करना था. ऑलरेडी हमारे पास हमने पहले से ही सपोज करके रखा है वन नंबर टू बी 2x एंड द अदर नंबर टू बी 5x. तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वन नंबर इज 2x, मतलब 2 एज इट इज, और इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 22. सो 2 इंटू 22 44, राइट. एंड द अदर नंबर इज 5x. So 5 multiply 22 into 5 equals to 110. Okay, next इसके आगे है बस समझ. तो यहाँ पे जो दो नंबर हमको फाइंड करना था बेटा, सॉरी, जो दो नंबर हमको फाइंड करना था वो दोनों नंबर हमको यहाँ पे मिल गया. एक है 44 और दूसरा है 110. क्लियर यहाँ पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन उसके जैसा ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा. ओके, यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रखा है ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो और हमारा टाइम बचे. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देवर सी हैज़ टोटल ऑफ ₹590 एज अ करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10. यानी ये 50 रुपये की नोट, 20 रुपीज़ की नोट और 10 रुपीज़ की नोट्स है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स एंड द 20 रुपीज़ नोट्स इज़ 3:5. यानी 50 रुपये की नोट और 20 रुपीज़ की जो नोट्स है उन दोनों के बीच का रेशियो था 3:5. ओके, इफ़ सी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, यानी उसके पास कुल मिला के 25 नोट्स है. नंबर ऑफ नोट्स कितनी है, 25 नोट्स है. सो आपको फाइंड करना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज़. यानी उसके पास हर एक रुपीज़ की, यानी कि 50 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की और 10 रुपीज़ की कितनी कितनी नोटिस थी
वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बी, यानी 50 रुपये की नोट, मैंने यहाँ पे आपको पहले से बताया 3:5 है 50 रुपये की, यानी जो 50 रुपये की नोट है वो है 3x, और यहाँ पे 20 रुपीज़ के नए उसको 5 से हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखेंगे द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी 3x एंड द नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट बी 5x। ओके, यहाँ पे तो हमको मिल गया कि 50 रुपये की नोट और 20 रुपीज़, 50 रुपये की नोट और 20 रुपये की नोट्स का हमको रेशियो मिल गया 3x एंड 5x। अब बचा क्या बेटा, 10 रुपीज़ नोट्स का। तो 10 रुपये नोट्स कितनी होंगी, टोटल मिला के हमारे पास है 25 नोट्स। अब देखते हैं आगे तो क्या होता है, 10 रुपीज़ की जो नोट्स हैं उसके कितना नंबर होता है। बट यहाँ पे देखो बोल, बट द टोटल नंबर ऑफ 25 नोट्स, कुल मिला के हमारे पास कितनी नोट्स थी, 25 नोट्स थी। सो द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, इसलिए 10 रुपये की नोट की कितनी, मतलब कितनी नोट्स होंगी, तो वो हमको फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो नोट्स है, यानी 25 नोट है, 25 नोट्स, उसमें से हमको क्या माइनस करना है, 50 रुपये की नोट्स एंड 25 और 20 रुपीज़ की नोट्स, यानी कुल मिला के 3x + 5x, यानी 3x + 5x यानी 8x हमको माइनस करना है। 25 - 8x, यानी 25 - 8x जो है वो है 10 रुपये की नोट्स है, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट। ठीक है, हमको यहाँ पे समझ में आ गया 50 रुपये की कितनी नोट है भाई, 3x, 20 रुपये की कितनी नोट्स हैं, 5x, एंड 10 रुपये की कितनी नोट्स हैं, तो 25 - 8x। अब आगे अमाउंट की अमाउंट हम फाइंड करते हैं, तो क्या होता है, अमाउंट की बात करते हैं इधर, टोटल अमाउंट क्या होता है, क्योंकि हमको अमाउंट फाइंड करना है इसलिए। देखते हैं यहाँ पे, द अमाउंट फ्रॉम 15 रुपीज़ नोट्स, यानी 50 रुपीज़ नोट्स कितनी थी हमारे पास 3x थी, और उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x, 150x है वो 50 रुपये नोट से बनने वाला अमाउंट है। वैसे ही अमाउंट फ्रॉम 20 रुपीज़ नोट्स, यानी 20 रुपीज़ नोट्स हैं, वो हमारे पास कितनी नोट्स है, 5x नोट्स है, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आएगा। यानी 100x जो है ना वो 20 रुपीज़ नोट से बनने वाली वैल्यू है। जैसे कि देखो 20 रुपीज़ की 2 नोटें हैं तो कितना रुपया बनता है, 40 रुपीज़, तो वैसे ही ये वैल्यू बनती है। 20 रुपीज़ की 5x नोट्स हैं तो 20 × 5x दैट मीन्स 100 नोट्स, 100 वैल्यूज़ की अमाउंट हो। वैसे ही अमाउंट फ्रॉम 10 रुपीज़ नोट्स, ठीक है, तो 10 रुपीज़ नोट्स तो ऑलरेडी हमको पता था 25 - 8x था, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली क्या गया, 25 × 10 मतलब 250 माइनस 8x × 10 मतलब 80x। सो 250 - 80x, ये जो वैल्यू बनी वो है 10 रुपीज़ नोट से वैल्यू बनी है। मान लो 10 रुपीज़ की 10 रुपीज़ की 5 नोट होती है बेटा, ठीक है, 10 रुपीज़ की 5 नोट्स होती है, तो 10 रुपीज़ से 5 नोट दैट मीन्स 50 रुपीज़ हुआ ना, उसका अमाउंट कितना बना, 50 रुपीज़। वैसे ही यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट्स जो है वो है 25 - 8x है, इतनी रुपीज़ है 10 रुपीज़ की नोट, इसलिए इसका इतना वैल्यू बनेगा 250 - 80x। नाउ टोटल हमको अभी आगे हमको पता है कि भाई क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे दिया है, तो टोटल मनी सी है, उसके पास टोटल मनी कितना था, टोटल अमाउंट उसके पास था 590, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है पहले फर्स्ट लाइन के अंदर ही ये लिखा, देखो देवर्सी हैज़ टोटल ऑफ ₹590। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। ओके, नेक्स्ट उसके आगे क्वेश्चन के अंदर। ओके, हमको अब तो पता चल गया कि भाई 50 रुपये की नोट से कितना रुपया बनता है, तो 150x, 20 रुपीज़ नोट से कितना रुपया बनता है, तो 100x, और 10 रुपीज़ की नोट से कितना रुपया बनता है, मतलब कि अमाउंट कितना होता है, तो 250 - 80x इज इक्वल्स टू टोटल मनी उसके पास था 590। तो इसको सिंपली हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो 150x × 100x यानी 250x हो गया, 150x + 100x यानी 250x, इसको ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 250 - 80x इज इक्वल्स टू 590। अब यहाँ पे देखो 250x - 80x, यहाँ पे माइनस है ना, तो 250x - 80x इक्वल्स टू 170x, 250 एज इट इज इक्वल्स टू 590। अब हमको आगे हमने देखा था आज तक जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं वैसे ही हमको आगे बढ़ना है। इस इक्वेशन के अंदर +20 250 है, तो हमको -250 हम दोनों साइड हम करेंगे, जब 250 - 250, यहाँ पे भी 590 के बाद 250, दोनों साइड हमने -250 किया। 170x इज इक्वल टू 250 कट जाएगा, इक्वल टू 590 में से 250 जाएगा तो 350 रहेगा, 340 रहेगा बेटा, 340 रहेगा। ओके, अब दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे, देखो ये है ना 170, उसको हम यहाँ पे डिवाइड में जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या बनता है, 340 / 170,
तो 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 34 डिवाइडेड बाय 17। ओके, सो 34 दैट मीन्स 17 इंटू 2 और 17 मीन्स 17 इंटू 1। सो 17 कट जाएगा तो बचेगा 2, तो x इक्वल्स टू 2। अभी x की हमको वैल्यू मिली। अब आगे हम देख लेंगे, हमको जो उसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी ना, नंबर्स ऑफ नोट्स, तो हमको पहले से हमने सपोज करके रखा था, नाउ द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी 3x। ठीक है, 50 रुपीज़ की नोट्स थी वो 3x थी, इसलिए यहाँ पे हमने 3 एज इट लिखा और x के जहाँ पे हमने 2 रखा, तो 3 2 जा 6, यानी ये जो 6 मिला वो है 50 रुपीज़ नोट्स, यानी 50 रुपये की 6 नोटें थी हमारे पास। वैसे अगर द नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट्स बी 5x, दैट मीन्स 5 और x इक्वल्स टू 2 है, तो 5 इंटू 2 यानी 10x, यानी 20 रुपये की 10 नोटें थी हमारे पास। आगे द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स बी, यानी 10 रुपये की कितनी नोट थी, 25 माइनस 8x। सो यहाँ पे हम 25 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ x 8 एज इट इज़, और x के जहाँ पे हमने 2 रखा, तो 8 इंटू 2 16, 25 माइनस 16 यानी कि 9। यानी यहाँ पे हमको पता चल गया भाई कि 50 रुपये की नोट 6 थी, 20 रुपये की 10 नोटें थी और 10 रुपये की 9 नोट्स थी। तो कुल मिला के आप देखोगे 6 + 10 यानी 16 + 9 यानी 25 नोट्स हो गए कुल मिला के। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब ये 2 एग्जाम्पल हमने लिख लिया, अब हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पे देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। ठीक है, समझने में आसानी हो जाए इसलिए। कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कोई एक नंबर है उसमें से आप 1/2 को माइनस करते हो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यानी कोई एक नंबर है उसमें से आप 1/2 माइनस करते हो, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यू गेट 1/8, यानी आपको मिलेगा 1/8 उसका फाइनल आंसर। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना व्हाट इज द नंबर, यानी वो जो नंबर था वो कौन सा था, उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, तो लेट द नंबर बी x, यानी जो नंबर फाइंड करना होता है ना बेटा, उसको हमको x सपोज करना पड़ता है, क्योंकि हमको वो नंबर पता नहीं है। व्हाट इज द नंबर, यानी कौन सा नंबर है उसको हमको सपोज करना पड़ता है, तो हमने कर लिया x। ओके, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी यहाँ पे लिखा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी जो नंबर हमने सिलेक्ट किया उसमें से 1/2 माइनस करना है। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी जो हमने नंबर सिलेक्ट किया उसमें से 1/2 माइनस करते हैं, तो ये रिजल्ट बनता है x माइनस 1/2, एक रिजल्ट बना। तो आगे लिखना है, आगे इसमें लिखा है एंड द मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यानी पे लिखा है एंड द मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यानी ये जो रिजल्ट मिला उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है बेटा, देखो इधर ये जो रिजल्ट था x माइनस 1/2, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट x माइनस 1/2। तो यहाँ पे फाइनली लिखा था, यदि आप ऐसा 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट को, तो आपको फाइनली मिलता है यू गेट 1/8, ऐसा लिखा था इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे यू गेट 1/8। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई यू गेट 1/8, यानी जो रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करता है तो आपको मिलता है 1/8, ऑलरेडी हमने लिखा है। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा, देखो 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से रखना बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है ये समझने का। अब ये जो 2 था ना बेटा, तो 2 को हमने क्या करा, 2 के यहाँ पे 1 के साथ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर ले लिए, ठीक है, और ये 1 को 8 के साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू बीच में कभी भी देखो, याद रखो बेटा, कभी भी बीच में यहाँ पे इक्वल टू आता है तो जो नंबर्स होते हैं ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 को इधर 1 के साथ और 1 को इधर 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 इंटू 2 एंड 8 इंटू 1, तो 1 यहाँ पे 2 इंटू 1, राइट। तो यहाँ पे बचेगा तो x माइनस 1/2, और यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 1 जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे 8 होता है ना, उसको हमने क्या करा है 4 2 जा 8, यानी 2 में कन्वर्ट किया, 2 कट जाएगा तो 1/4 बचेगा। यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर? ओके, अब इसी कंडीशन को हम आगे ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ओके, अब हमने क्या करा यहाँ पे देखो, आप ध्यान से समझ सकते हो। ओके, यहाँ पे x माइनस 1/2 था, हमने प्लस 1/2 ऐड करा, और ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों साइड हमने 1/2 ऐड करा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के साथ। तो 1/2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/2 बचेगा, ठीक है बेटा।
अब 1/2 है तो हमको ये डिनोमिनेटर में याद रखना है आपको, डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पे 1/2 है, उसके जगह पे हमको 4 लाना है। तो 4 हम कैसे ला सकते हैं, यदि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाता है। तो यदि सेम वैल्यू यानी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर वाले नंबर को, तो न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर वाले नंबर को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाले नंबर को यहाँ पे भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 1 जा हो जाएगा 2। अब डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया बेटा, तो उसको 1 टाइम हमको लेना है, यानी दोनों टाइम 2 4 4 हो गया तो उसको 1 टाइम ले लो, 1 + 2, 1 + 2 हमने रख दिया, 1 + 2 हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो गई 3/4। ठीक है, ये हो गया। हमको जो रिमेनिंग जो हमको नंबर हमको पता नहीं था, व्हाट इज़ द नंबर, यानी जो नंबर हमको फाइंड करना था वो हमको नंबर मिल गया, द नंबर भी x, यानी जो नंबर था हो जाएगा 3/4। अब उसके बाद वाला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको मैंने आपको होमवर्क में लिखने के लिए दिया है। ठीक है, आपको वो होमवर्क में करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड आपको बताता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है और हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। देख लेते हैं इधर आगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर लिखा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर। आगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल टू साइड्स। यानी ट्राइंगल है यहाँ पे, पर आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जो ट्राइंगल होता है उसकी कोई भी 2 साइड इक्वल होती है और थर्ड साइड का मेजरमेंट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर एनी 2 साइड्स यानी कोई भी 2 साइड तो इक्वल होती ही है, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स बी, यानी जो बाकी की 2 साइड है, एक साइड का मेजरमेंट यानी कि जो बेस है उसका मेजरमेंट हमको 4/3 दे दिया है, पर बाकी की जो 2 साइड है उसका मेजरमेंट हमको फाइंड करना है, इसलिए हमने उसको क्या करा, x सपोज किया। सो द लेंथ, ओके इतना तो समझ में आ गया कि बाकी की जो 2 साइड थी जिसका मेजरमेंट इक्वल था उसको हमने x सपोज कर लिया, और लेंथ ऑफ द बेस यानी जो बेस में जो लेंथ मतलब इसका जो बेस था उसका जो लेंथ है वो है 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ करके बताया है ट्राइंगल का, और हमने ट्राइंगल लिया ABC ट्राइंगल लिया, उसमें BC को हमने बेस बनाया है और बेस का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 4/3 सेंटीमीटर, और बाकी की जो 2 साइड है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड इक्वल रहेगी, और वो दोनों साइड का मेजरमेंट हमने यहाँ पे x सेंटीमीटर लिख दिया है, ये वाला। ओके, अब आपको पता ही है कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो उसके तीन जो साइड होती है AB BC और AC, तीन का जो मेजरमेंट होता है उसका जो सम होता है दैट इज द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है पीछे, मैं आपको बता रहा हूँ। सो हमको इतना पता है, ये लिखा है ऑलरेडी, ये रहा पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज, यानी कि तीन साइड का मेजरमेंट यानी AB + BC + AC। सो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 4 इंटीजर 2/15, ये ऑलरेडी हमारे पास है जो मैंने आपको पहले से बता दिया है। कहाँ है, तो मैं आपको वापस से यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, आपको पता चले। ये रहा, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेरीमीटर ये रहा 4 इंटीजर 2/15, ये है पेरीमीटर इक्वल्स टू AB + BC + AC। सो यहाँ पे हम ये मिक्स फ्रैक्शन नंबर है बेटा, उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 × 4 60 + 2 यानी 62 / 15 इज इक्वल्स टू AB = x था, BC का यह वैल्यू हमारा 4/3 था और AC था x, यानी 2 साइड इक्वल थी, वो यहाँ पे लिख दिया हमने। ओके, अब यहाँ पे एज इट इज AX और x, ये वाला x और ये वाला x, ये 2 x को मिलाएंगे, x + x क्या हो जाएगा 2x 4/3। अब हम ये जो इक्वेशन है उसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। तो उसको रीअरेंज करने से क्या होता है, ये जो पूरा पोर्शन उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये पोर्शन है 62/15 उसको हमने राइट हैंड साइड ले लिया, दोनों की साइड चेंज कर दी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे देखो 2x + 4/3 इज इक्वल टू 62/15। यहाँ पे हमको 4x/3 हटाना है, तो हमको क्या करना है, -4/3 दोनों साइड हमको ऐड करना है। तो -4/3 दोनों साइड हमने ऐड करा, तो 4/3 - 4/3 कट, तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे 4/3 4, यानी यहाँ पे देखो 62/15 माइनस
यहाँ पे 3 है, पर हमको नीचे कितना लाना है बेटा, 15 लाना है। डिनोमिनेटर में हमको कितना लेके आना है, 15। आगे मैं बता दूँ आपको 15 कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे 15 है, अब यहाँ पे नीचे 3 था, उसको 15 लाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे 4 5 ज़ा 20। सब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो डिवाइड में हम 15 लिखेंगे, 62 माइनस 20 यानी 42 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ पे जो 2x था वो कंटिन्यू हमको नीचे लेके आना है, तो 2x इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ पे हमने क्या करा, 42 को स्प्लिट किया, 7 इंटू 16 यानी 7 6 ज़ा 42 होता है। और 15 को भी हमने स्प्लिट करा, 5 3 ज़ा 15, और आगे हमने 6 को और हमने स्प्लिट करा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, तो हमने क्या करा, 3 3 काट दिया, तो बचेगा 7 इंटू 2, ये रहा, और डिवाइड में 5 एज इट इज़। अब हमको ये 2 हटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने आगे पढ़ा है, जैसे पढ़ा है वैसे, ठीक है। हमने आगे वैसे इक्वेशंस के अंदर काफ़ी सारा पढ़ा था। तो क्या करा हमने, वापस हमने वो इक्वेशन रीराइट कर लिया इधर, 2x इक्वल्स टू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। सो 2x को 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2x है ना, तो x सॉरी 2 कट जाएगा, तो बचेगा x इक्वल्स टू एज इट इज़। यहाँ पे हमने 5 के साथ 2 को यहाँ पे डिवाइड मिलेगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 कट, तो 7/5। सो x की वैल्यू हमको मिली 7/5। यहाँ पे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 + 2 7। सो x की वैल्यू हमको मिली 1 इंटीजर 2/5। ओके, हैंस द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू 1 इंटीजर 2/5। यानी जो बाकी थी हमने, क्योंकि हमको x सपोज किया था, हमने बाकी की साइड का मेजरमेंट x सपोज किया था, तो उसका वैल्यू हमको मिल गया 1 इंटीजर 2/5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आगे है, 4 5 एंड 6, वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन है ना, मैंने आगे जितने भी एग्जाम्पल करवाए उसी बेसिस पर हैं, आप लोग ट्राई करना। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको शाम को 4 से 5 के बीच में हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर रहता है, उसके अंदर मैं आपके डाउट सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 तीन क्वेश्चन उसी टाइम में सॉल्व करवा दूंगा। जो आपको नहीं आएगा तो आप लोग ट्राई करना, इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए सारे, ठीक है बेटा। Thank you so much. Okay, bye, have a good day.